Hello everyone. In this question, we have given the quadratic equation that is x to the power 4 minus 6x cube plus 14x square minus 15x plus 6 is greater than 0. देन हमें फाइंड करना है इसका डोमेन क्या होगा x का. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसमें पहले हिडन चाइल्ड से एक वैल्यू निकालेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं रैशनल रूट थ्योरम. रैशनल रूट थ्योरम क्या कहती है कि p अपॉन q एक इसका रूट है. p अपॉन q की फॉर्म में हम इसके रूट निकाल सकते हैं, रैशनल रूट निकाल सकते हैं. एग्जैक्ट रूट हम नहीं निकाल सकते, हम रैशनल रूट निकालेंगे. ठीक है, तो वो क्या होगा, इट इज p यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, p यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म. फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या होगा, +-1 +-2 +-3 एंड +-6 होगा. प्लस माइनस के साथ लेना, आपको उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी लेनी है, नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है. ठीक है, यहाँ पे q क्या रिप्रेजेंट करता है, Q here represent the factor of leading coefficient. Leading coefficient होता है x की पावर 4 का coefficient. Basically leading coefficient होता है कि जिसकी पावर हाईएस्ट होती है ना उसका कोफिशिएंट. जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का क्यूबिक इक्वेशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट है. ठीक है, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, +-1. तो 1 के फैक्टर तो 1 ही होगा, +-1 हो गया. फिर हम इनको डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देन इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देन इसको इससे डिवाइड करेंगे. ठीक है, इसके बाद में हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि +-1 मिल जाएगा, +-2 अपॉन में +-1 दैट इज +-2 +-3 एंड +-6. यहाँ से हमें इसके फैक्टर्स मिल जाते हैं. ठीक है, यहाँ से हमें इसके रूट मिल जाते हैं कि इसमें से ये हमें यहाँ से पॉसिबल रूट्स मिलते हैं. एग्जैक्ट रूट नहीं मिलते हैं, पॉसिबल रूट्स हमें यहाँ से मिलते हैं. दैट इज +-1 +-2 +-3 +-6. ठीक है, इसके बाद हम हिट एंड ट्रायल से इसका एक रूट निकालेंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी. मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, पहले +1 रखेंगे, देन -1 +2 -2. आपको ऐसे ही इसको फॉलो करना पड़ेगा. एंड हिट एंड ट्रायल से इसकी फर्स्ट वैल्यू आपको हिट एंड ट्रायल से निकालनी पड़ेगी. ठीक है, 1 इसमें पुट करते हैं, इट विल बिकम 1 -6 +14 -15 +6. सिंपल है ना, 1 में तो क्योंकि पॉजिटिव 1 है, केवल 1 का कितना भी क्यों 1 ही रहना है. तो सिंपल 1, जब भी आपको 1 पुट करना हो ना तो कोफिशिएंट को ऐड कर दिया करो. दैट इज यहाँ पे 14 हमने अब लिख ही दिया नीचे. ठीक है, 14 + 6 दैट इज 20. ठीक है, एंड 20 + 1 इज 21. यहाँ पे 15 + 6 दैट इज -21 एंड इट विल बिकम 0. इसका मतलब x की वैल्यू 1 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू 0 मिलता है. ये मत समझना यहाँ तो ग्रेटर देन 0 है. हमने क्या करा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करके पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं. ठीक है, हम पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं. पहले हमें 0 मिल गया, इसका मतलब इसकी x-1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा. x-1 इज इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे, x-1 ही रहेगा कि x-1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा. अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो क्यूबिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करो. क्यूबिक इक्वेशन में हम जो फर्स्ट फैक्टर निकलता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम उसमें हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं. देन हमें जब सपोज करो कि क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन इसका एक फैक्टर हमें x-1 मिल गया. अब हम फिर उस क्यूबिक इक्वेशन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं, देन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है. देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर निकालते हैं. यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें एक रूट मिल गया. अब हम इस रूट को इसमें ऐड करेंगे. अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करें उस रूट से तो हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसका डिवाइड से काफी टाइम लगेगा. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम इसमें अप्लाई करते हैं उससे काफी टाइम लगेगा. ठीक है, जो एक बार देख भी लेते हैं, जिनको नहीं पता पता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता नहीं होना चाहिए आपको, ये काम आते हैं कभी कभी. ठीक है, x-1 को हम डिवाइड करेंगे x की पावर 4 -6x³ प्लस में 14x² -15x प्लस में 6. ठीक है, इसको करते हैं, कितना आएगा, x³ आएगा. इट विल बिकम x की पावर 4 -x³ होगा. पहले आपको क्या करना होता है, x की पावर 4 को डिवाइड करना होता है x से. कितना आएगा, x³ आएगा. दिस इज क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया x³ को यहाँ पे पुट करा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा, देन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा. ठीक है, अब माइनस करेंगे, डिवाइड में माइनस ही तो करते हैं. यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, कट हो जाएगा. वी विल गेट -5x³ प्लस में 14x². ठीक है, अब 5x³ को हम x से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 5x² माइनस के साथ लेके -5x². इट विल बिकम -5x³ प्लस में 5x². यहाँ पे अब इनको माइनस करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा. वी विल गेट आंसर एज नॉट आंसर. इसके बाद हमें क्या मिलेगा, दैट इज 9x³ 9x³ मिल गया इन माइनस का 15x. अगेन यहाँ पे क्या आएगा,
प्लस का 9x स्क्वायर आ जाए, प्लस का 9x आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। एक मिनट, दिस इज नॉट क्यूब, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, 9x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 9x है, 9x स्क्वायर माइनस 9x हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे इसको करेंगे माइनस का 6x प्लस में 6। ठीक है, माइनस का 6 हम इसको करेंगे, इट विल बिकम माइनस 6x प्लस में 6। ठीक है, अब इसको करते हैं प्लस, माइनस कट हो जाएगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें क्यूबिक इक्वेशन क्या मिल जाती है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 6। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल जो इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे कैसे करेंगे, आपको बेसिकली क्या करना होता है, पहले कोफिशिएंट लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हम डिवाइड करें उसके कोफिशिएंट लिखो, दैट इज 1 माइनस 6 एंड 14। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, 1 माइनस 6, 14 माइनस 15 एंड 6। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना होता है जो आपको वैल्यू पहले मिनट इंटेलिजेंस जो आपने वैल्यू निकाली है दैट इज 1, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे सेम कॉपी करना है, दैट इज 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 होगा, वी विल गेट हाउ मच, माइनस 5 होगा। ठीक है, अगेन इसका इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 होगा, इसमें माइनस 5 ऐड करेंगे, वी विल गेट 9। ठीक है, फिर 1 का 9 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 9 होगा, वी विल गेट माइनस 6। ठीक है, माइनस 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 होगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 1 माइनस 5 9 और माइनस 6 मिला है, क्या मिला है, हमें इसके कोफिशिएंट मिले हैं एक्स क्यूबिक इक्वेशन के। हम डायरेक्टली लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 6। ठीक है, कितना, आप भी खुद ही सोच लो कौन सा इजी है इसमें से। इसको एग्जाम में करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, आपको इस मेथड से एग्जाम में करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मिल जाती है। अब हमें क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वही एक वैल्यू, अगेन हमें हिडन डायलेक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, देन जो वैल्यू आएगी उसको हमें फिर डिवाइड करना है क्यूबिक इक्वेशन को, फिर हमें क्यूबिक इक्वेशन को फिर डिवाइड करना है उस वैल्यू से, देन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब इसकी क्या वैल्यू रखी, एक्स क्यूब, अब लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 6। ठीक है, अब इसकी क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ ऐसा नहीं, रैशनल रूट थ्योरम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगेगा, हर किसी इक्वेशन में लगता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है सेम, इसका जो कांस्टेंट टर्म है एंड यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो तो सेम है, इसका मतलब रैशनल रूट इसकी यही होने वाला है। ठीक है, इसमें से 1 अगर हम यहाँ पुट करेंगे, अगर 1 पुट करें माइनस 5 होगा। ठीक है, माइनस 5 प्लस में 9 माइनस 6, दैट इज हियर 10 एंड यहाँ पे 11 है। 10 माइनस 11 इज माइनस 1, 0 के इक्वल नहीं है, 1 नहीं पुट होगा, माइनस 1 पुट करोगे, वो भी माइनस 1 कैसे पुट करना होता है, माइनस 1 के केस में आपको जो अगर ऑड पावर है तो उसको आपको माइनस कर दे, दैट इज माइनस 1। जो इवन पावर है उसको सेम टू सेम लिखो, माइनस 9 माइनस 6 सब नेगेटिव में चल रहा है, 0 तो बन ही नहीं सकता। अब हम यहाँ 2 पुट करते हैं, अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा, दैट इज 8, 8 माइनस, कोई 2 का क्यूब कितना होगा, दैट इज 8 माइनस 5 इंटू में 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, प्लस में 9 इंटू में 2 माइनस 6। ठीक है, 8 माइनस 20 प्लस में 18 माइनस 6, दैट इज 18 और 8 इज 26 एंड 20 प्लस 6 इज माइनस 26, विल गेट 0। यहाँ से हमें एक और फैक्टर मिल जाता है, दैट इज 2। इसका मतलब जो एक्स क्यूब का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x माइनस 2 होगा। इसका मतलब x माइनस 1 और x माइनस 2 हमें एक और मिल जाते हैं। अगेन हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन हम इस क्रॉस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसके कोफिशिएंट लिखो, क्या है, एक्स क्यूब की दैट इज 1 माइनस 5 9 एंड माइनस 6। ठीक है, इसका वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करी, दैट इज 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट, देखो स्टार्टिंग वाली वैल्यू सेम रखेंगे, ये सेम होगा, देन इसका मल्टीप्लाई करो 2 होगा, वी विल गेट माइनस 3। अगेन इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 होगा, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, एंड 3 टू जा 6, यहाँ पे कितना मिलेगा, पॉजिटिव का 6 रहेगा, वी विल गेट 0। इसका मतलब देखो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हमेशा 0 मिलेगा, अगर आपका यहाँ 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 3, यहाँ से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, सबको इरेज करते हैं, हम इसको लिखते हैं x माइनस 1 एंड यहाँ से हमें दूसरा वैल्यू क्या मिल रही थी, x माइनस 2 एंड दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट करने पड़ेगा, को लेंथी है, ठीक है, टाइम लग रहा है, लेकिन इतना इजी है, लेंथी है लेकिन इजी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, मतलब यहाँ पे हमें एक मिल जाते, हमने इसको इसमें ब्रेक कर लिया। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालो। 3 के ऐसे फैक्टर हो कि प्लस करने पे 3 आए, सॉरी, हाँ 3 के ऐसे फैक्टर हो कि प्लस करने पे 3 आए, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हम इसमें यूज करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम डी निकालते हैं। डी इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसमें चेक करते हैं वैल्यू पुट करके क्या वैल्यू इसमें आएगी, इसको कंपेयर करेंगे। बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 होता है। हम यहाँ कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दैट इज 1, ठीक है। ए यहाँ से 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, -3 है, सी कितना है यहाँ पे 3 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर दैट इज 9, -4 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 9 -12 एंड -3। डिस्क्रिमिनेंट जीरो, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मिले, जब भी आपको डी नेगेटिव मिले, इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। जब डी लेस देन 0 होता है तो जो ग्राफ लाई करता है एक्स एक्सिस से अबव करता है, इसको टच नहीं करता और हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे लाई करता है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होने वाली है वो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल गया कि ये हमेशा पॉजिटिव ही देने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे। जब हमें ये पता चल जाता है कि ये जो अगर कोई वेरिएबल है, जब हमें ये पता चल जाता है कि वेरिएबल पॉजिटिव ही रहने वाला है, जैसे कि जब होल स्क्वायर बनता है तो हमें पता है कि हाँ पॉजिटिव ही आएगी इसकी वैल्यू, तो हम उसको आरएचएस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। वी विल गेट x-1 x-2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे, इजी बन जाता है, अब तो कुछ नहीं है इसमें, 1 और 2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन बात कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, -∞ to 1 एंड 2 से लेके इंफिनिटी, -∞ to 1 एंड 2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।